फाइनली दोस्तों मार्वल ने अपना रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। अब वो रिकॉर्ड क्या है मैं बताता हूँ। यानी कि मार्वल का रिकॉर्ड है कि यहाँ पे वो टीवी सीरीज जब भी लाता था तो वो वीकली आता था, लेकिन इसके बाद व्हाट इफ के बाद वो डेली आने लगा। लेकिन एको के केस में पहली बार मार्वल नेटफ्लिक्स जैसा काम किया एक साथ रिलीज़ करने का। ऊपर से पहली बार हम लोग को मार्वल स्पॉटलाइट का पहला लोगो देखने को मिला, जो कि बताता है ये कंटेंट मैच्योर ऑडियंस के लिए बना हुआ है। एको की बात करें तो ये टीवी सीरीज़ एक तरीके की ओरिजिन स्टोरी है, लेकिन हाँ ये यहाँ पे लोकी और मून नाइट से बेहतर तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली शी हल्क और मिस मार्वल से ज़्यादा बेटर लगी। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे सबके पर्सनल ओपिनियन हो सकते हैं, किसी को पसंद आएगी किसी को नहीं, लेकिन हाँ ये बहुत सारे राज खोलते भी है और एक क्यूरियस पॉइंट पे भी ऑडियंस को ले जाता है। जैसे कि इको के एपिसोड 1 में जो इनके एंसेस्टर्स की स्टोरी दिखाई गई, जो कैसे एक तरीके के केव के अंदर रहते थे फिर बाहर आके वो ह्यूमन का फॉर्म ले लिए थे, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और वो देख के कहीं ना कहीं हम लोग को व्हाट इफ का कहोरी वाला एपिसोड याद आ रहा था, जहाँ पे केव के अंदर एक नीला पानी था, वो किसी और पोर्टल को ओपन करता था। हालांकि पोर्टल्स देख के हम लोग को एग्जैक्टली वही एपिसोड याद आता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि व्हाट इफ में कहोरी किसी और दुनिया की या फिर किसी और यूनिवर्स की है, और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के करंट यूनिवर्स में टेसरैक्ट की कहानी कुछ और है, आप सब लोग जानते होंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली समझ गए होंगे, इनकी जो पावर्स है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती रहती है और यहाँ पे सबके पास होती है, बस उसे सही मौका चाहिए होता है एक्टिवेट होने का। लेकिन वो पावर्स हीलिंग के अलावा, पुरानी मेमोरी ताज़ा करने के अलावा और क्या क्या कर सकती है, ये तो हम लोग को आगे की कहानी पता चलेगा जब एक को हम लोग को दोबारा दिखाई देगी। बात करें दोस्तों किंग तो यहाँ पे जिस तरीके से उसने अपनी आँख के बगल से या फिर ऑलमोस्ट आँख पे बुलेट झेली है, वो यहाँ पे काबिले तारीफ़ है। क्योंकि अगर आप लोग कॉमिक्स पढ़ेंगे तो किंग पिन कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, ना ही वो यहाँ पे कोई म्यूटेंट है, बल्कि उसने टीनेज से अपनी बॉडी को ऐसा ट्रेन किया है कि उसकी बॉडी सुपर ह्यूमन पीक पे पहुंच गई। अब यहाँ पे जनरल ऑडियंस किंग पिन को काफ़ी मोटा तगड़ा कहेगी, लेकिन जो उसका फैट परसेंटेज है वो कॉमिक्स में कहा जाता है काफ़ी कम है। उसकी पूरी बॉडी ही प्योर मसल्स है जो इसे हैवीली पावरफुल बनाती है, जिसकी वजह से वो इतने बड़े बुलेट का वार भी झेल गया था और बच गया। बात करिए सब सेक्रेट पोर्टल्स की जो हम लोग को इस टीवी सीरीज में देखने को मिले हैं, इन सब का कुछ और भी काम हो सकता है, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया। हालांकि हम लोग समझ गए कि पावर्स ट्रांसफ़र होती जा रही हैं, लेकिन ये पोर्टल्स और भी कुछ कर सकते हैं जो अभी रिवील होना बाकी है। क्या पता इनका राज बाद में खुले, क्योंकि आप लोग को याद होगा मिस मार्वल टीवी सीरीज में जब कमाला ने पहली बार बैंगल पहना था, वो भी एक ऐसे रील में पहुंच गई थी जहां पे उसे कुछ इंसानों की झलक मिली थी जो कि हो सकता है उसके पूर्वज होंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिस्क्लोज नहीं हुआ, खासकर नूर डायमेंशन के बारे में ठीक से बताया भी नहीं गया। उसी तरह दोस्तों एको में जो कहानी दिखाई गई है वो और इन डेप्थ में बताई जा सकती है, लेकिन उसके लिए ऑडियंस को सीज़न 2 का वेट करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मार्वल स्टूडियोज़ ने टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ अलग करके दिखाया है। यहाँ पे जब किंग पिन दूसरी बार एको से मिला था, जब उसकी आंख में गोली लग चुकी थी, उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की जो कि साइन लैंग्वेज को डिजिटली एको को दिखा सके और एको की बात सुन के किंग पिन तक पहुँचा सके। और ये टेक्नोलॉजी दोस्तों हो सकता है स्टार्क टेक्नोलॉजी हो या फिर हैमर टेक भी होगा, जो कि हम लोग को आयरन मैन 2 में भी दिखाई दिया है और व्हाट इफ सीज़न 2 में भी। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जस्टिन हैमर पे भी ज़्यादा ध्यान इसलिए दे रहा है क्योंकि उसकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होने वाली है आर्मर वॉर्स की टीवी सीरीज़ में। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि टोनी स्टार्क के जाने के बाद पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में जस्टिन हैमर कैसे टेक ओवर करता है। क्योंकि हम लोग एक बात तो समझ गए हैं, रियल एवेंजर्स के जाने के बाद किंग पिन अब पावर का और भूखा है और इसे अपना दायरा बढ़ाना है। हालांकि पब्लिक के सामने तो वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ही है, लेकिन एको के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग एक चीज़ समझ गए थे कि उसे अभी बहुत कुछ करना है। यानी दोस्तों अब यहाँ पे एको को तो पीछे छोड़ गया, कभी ना कभी एको उससे मिलेगी दोबारा, लेकिन यहाँ पे अब उसकी दूसरी ऑब्सेशन शुरू हो गई है जो कि है आगे की पावर्स और जनता का प्यार भी। अब यहाँ पे अगर हम लोग समझने की कोशिश करें कि किंग पिन आखिरकार एको के इतना पीछे पड़ा क्यों था, एको ने उसे मार भी दिया लेकिन तब भी उसने एको को माफ़ कर दिया, क्योंकि किंग पिन एको के लिए एक अच्छा पिता साबित होना चाहता था। जैसे कि हम लोग ने किंग पिन का पास्ट जाना है, जो कि पुरानी नेटफ्लिक्स डेयरडेविल सीरीज देख के बैठे हो तो समझ गए होंगे किंग पिन का पास्ट कितना दर्द भरा है, और यहाँ पे वो अपने पिता जैसा एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से वो एको के पीछे पड़ा था। खास बात यह है दोस्तों कि हम लोग को डेयरडेविल का केमियो देखने को मिला, लेकिन वो एक पास सीन था और यहाँ पे
ये केमियो एक चीज़ साबित करता है कि डेयर डेविल थैनोस के स्नैप का शिकार नहीं हुआ था, यानी वो ब्लिप से बच गया था। लेकिन ऑल टुगेदर दोस्तों, किंग पिन यहाँ पे एको को इसलिए भी चाहता था क्योंकि एको काफ़ी टैलेंटेड थी, वो उसका बिजनेस और आगे तक संभाल सकती थी, इसलिए किंग पिन दोनों चीज़ कर रहा लेकिन था। बहुत सी ऑडियंस अब भी जानना चाहती होगी कि एको अपनी पावर से क्या क्या कर सकती है। यहाँ पे सबसे पहली बात, एको चार्जिंग एलिमेंट का काम करती है, यानी कि अगर वो अपने रिलेटिव्स के पास होगी जिनके पास भी पावर्स एक्टिवेट करने की ताकत है, तो एको की वजह से वो लोग अपनी पावर्स एक्टिवेट कर सकते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों, एको लोगों का पास दिखा के उनको हील करने की कोशिश कर सकती है, उनको मूव ऑन करना सिखा सकती है। लेकिन यहाँ पे इसकी पावर्स इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बन जाती है, जो कि देखने में काफ़ी यूनिक है। लेकिन इसकी पावर्स की कैपेबिलिटी और आगे तक बढ़ सकती है, जो कि हम लोग को बाद में पता चलेगा। अब चलिए दोस्तों, थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं उस पोस्ट क्रेडिट सीन की, जहाँ पे किंग पिन को एक नया मोटिव मिल गया है। हालांकि किंग पिन के पास बहुत पावर है, लेकिन मेयर बनने के बाद वो लोगों के दिल में भी जगह बना लेगा। लेकिन यहाँ पे उसका सामना कुछ ऐसे लोगों से जो उसके नए बिजनेस में टांग अड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे, कुछ पुराने साथियों के साथ, जैसे कि स्पाइडरमैन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये पोस्ट क्रेडिट सीन क्लियरली सेटअप करता है स्पाइडरमैन 4 और डेयर डेविल की टीवी सीरीज़ को, जहाँ पे किंग पिन को नेक्स्ट बिग बैट कहा जा रहा है, जो कि स्ट्रीट लेवल या फिर क्या ग्राउंड लेवल का थैनोस होगा। और यहाँ पे स्पाइडरमैन और किंग पिन पहली बार मिलेंगे। हालांकि कॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे स्पाइडरमैन और किंग पिन का कई बार सामना हो चुका है। किंग पिन ने बहुत से सुपर विलन्स को हायर किया है, उनको पावर दी है, टेक्नोलॉजी दी है, ताकि वो स्पाइडरमैन को जाके डिफीट कर सके, और अंत में खुद भी स्पाइडरमैन का सामना किया है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या किंग पिन का अपीयरेंस काफ़ी होगा स्पाइडरमैन 4 की हाइप बढ़ाने के लिए? क्योंकि हम लोग बात करें स्पाइडरमैन नो वे होम की, तो उस मूवी ने तो एक बेंचमार्क सेट कर दिया है, जहाँ पे मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट था, डॉक्टर स्ट्रेंज वॉन्ग का केमियो था, और यहाँ तक कि पुराने विलन्स और ओजी स्पाइडरमैन्स भी हम लोग को देखने को मिले थे। लेकिन यहाँ पे अगर किंग पिन स्पाइडरमैन 4 में आता है तब तो ठीक है, लेकिन किंग पिन के अलावा भी कुछ और विलन्स होने चाहिए जो कि स्पाइडरमैन की हाइप बढ़ा सके। और वैसे भी अगर आप लोग अभी डिज्नी प्लस ऐप चेक करेंगे तो यहाँ पे डिफेंडर्स की टीवी सीरीज़ भी डिज्नी प्लस ऐप पे देखने को मिलेगी, जो कि शायद अब सब कुछ एक तरीके से कैनन हो गया है। यानी कि स्पाइडरमैन शायद ना सिर्फ डेयर डेविल के साथ टीम अप होगा, बल्कि जेसिका जोन्स, पावर और यहाँ तक कि आयरन फिस्ट के साथ भी हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों, किंग पिन की बात करें तो यहाँ पे अब उसकी लाइमलाइट बहुत ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलेगी, और हर एक टीवी सीरीज़ या मूवीज़ में हम लोग को किंग पिन का रेफरेंस या फिर उसका केमियो देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों, ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी एको की टीवी सीरीज से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी ये वीडियो पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी ज़रूर कमेंट कीजिए।